नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यांश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन होंगे जो सुपर टेट, यूपी टेट, DT+B के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे थे वो किसके लिए अध्ययन के लिए जाने जाते थे? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो जीन पियाजे कौन थे? इन्होंने कुत्ते की खोज की थी और ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी? तो 4 अवस्थाएं थी। पहली संवेदी पेशीय अवस्था थी, दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था थी, तीसरी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था थी, चौथी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था थी। तो जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी? तो 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वंशानुक्रम, माता पिता के संतान में गुणों का संचरण, विकास, वाणी एवं उनके पर्यावरण के अंतर्क्रिया का निर्माण, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोध, माता पिता की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का संतानों में संचरित होना, वंशानुक्रम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है, क्योंकि यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। मगर ये भी सही, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही है, बी वाला भी सही है और डी वाला भी ऑप्शन सही है। मगर पूछा कौन सा कथन गलत है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोध होता है, बच्चों का जन्मजात नहीं होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने के पठार के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की इच्छा विधि का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें दंड करना चाहिए, उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। उनको दंड नहीं करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। तो यही पूछा गया है, पठार के सीखने के पठार के निराकरण की क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर के द्वारा किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये थॉर्नडाइक हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई थी। तो ये जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। तो 4 अवस्थाएं किसकी हैं? तो जीन पियाजे की हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो पूछा है कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये तनाव का नियम नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। और थॉर्नडाइक के 3 नियम दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये थॉर्नडाइक के हैं, मगर तनाव का नियम नहीं दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के संदर्भ प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ का सिद्धांत के द्वारा किसने? कोहलर के द्वारा किया गया था। सूझ द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो ये प्रेरणा है। कार्य को प्रारंभ करने वाले और जारी रखने वाले प्रेरणा। आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गुथरी के द्वारा। तो ये गुथरी के द्वारा नहीं दिया गया था। थॉर्नडाइक को पावलोव, स्किनर के द्वारा बाल विकास अधिगम में पुरस्कार देने को महत्व दिया था, मगर पूछा है नहीं दिया था, तो गुथरी के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही है। क्रोध व भय प्रकार होते हैं। क्रोध व भय किस प्रकार के होते हैं? तो क्रोध व भय, ये बी वाला ऑप्शन सही है। संवेग के क्रोध और भय के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यवहार के बाह्य की नकल है सीखना, अनुकरण करना, कल्पना, चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल अनुकरण के द्वारा किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं अभ्यास, कार्य से, परिणाम, अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो ये तत्परता से सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है कि डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये प्रशंसा, अनुकरण भी है, प्रतिक्रिया भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, उपयुक्त सभी। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं मूल, प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेग। तो शैशवावस्था में बच्चे के प्रति क्रियाकलाप होते हैं, तो ये मूल प्रत्यात्मक होते हैं। तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था तक के शैशवावस्था कहलाती है। तो क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्यात्मक होते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो पूछा है कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मित्र व्यक्तित्व, उपयोगिता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है, मित्र व्यक्तिता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना, लर्निंग कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित किया था? तो ये डब्ल्यू हुंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दमर के द्वारा रखी गई थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्दमर के द्वारा रखी गई थी। तो बी वाला ऑप्शन सही है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। तो ये भी गलत है, क्योंकि माफ़ नहीं करना चाहिए। उनके दैनिक कार्यों में उनके माता पिता
तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, तो ये भी गलत है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका सही है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो और सीडी के जरिए से सहायता भी करनी चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? श्रम साधन, दृश्य साधन, दृश्य और श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? तो दृष्टि साधन के द्वारा शामिल किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है? श्यामपट्ट पर लिखना कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। श्यामपट्ट भी लिखना, प्रश्नों को पूछना, प्रश्न भी पूछना, तो डी वाला ऑप्शन सही है आपका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रम योजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, वाटसन ने। तो यह स्किनर के द्वारा अभिक्रमिक योजित अधिगम का प्रत्यय दिया था, तो किसने? स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं के में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलन प्रारंभ का परिणाम होता है उसे कहते हैं, तो उन्हें अधिगम कहते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने शिक्षार्थियों के रूप में ग्रहण करने के से इनकार करेंगे, तो ये गलत है। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं बैठने के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नत होती है, यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत किस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत के द्वारा संवेग का सिद्धांत व्यवहार के मानता है, संवेग अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, सस्वर अधिगम के द्वारा, तो सस्वर अधिगम के द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रेरित करना उचित होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो मैं क्लास को ही समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा
और दोस्तों तक अपने सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।